हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग का 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसका वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। देखिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट को क्यों सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने में क्या क्या प्रॉफिट है, ये आपको तो पता ही होगा। आपको इससे क्या पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ये सब जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 5 लड़कों में वसंत मनोहर से लंबा है। यहाँ पे 5 लड़कों का बात किया जा रहा है, जिसमें से जो है वो बसंत मनोहर से लंबा है। तो यहाँ पे बसंत को हम बी से डिनोट कर देते हैं, और ये बड़ा है यानी कि लंबा है तो ऊपर इसको लिख देते हैं, और मनोहर को यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं। मतलब कि राजू जो है वो बसंत से भी लंबा है, राइट। आगे बोला गया है कि जयंत जो है वो दत्ता से लंबा है। जयंत जो है वो दत्ता से लंबा है। अब जयंत और दत्ता ये दोनों से तो अलग है, तो जयंत जो है वो दत्ता से लंबा है, किंतु मनोहर से छोटा है। तो देखिए, इसका जे और सबसे नीचे टी। अब इसका जो है रैंक क्या बना, आपका सीरीज बना कि सबसे ऊपर आ गया आर, उसके बाद नीचे आ गया बी, उसके नीचे आ गया एम, उसके नीचे जे और उसके नीचे डी। आर मतलब क्या हुआ, राजू, बी मतलब बसंत, एम मतलब मनोहर, जे मतलब जयंत और डी मतलब दत्ता। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सब समूह में सबसे लंबा कौन है, तो ऊपर वाला यानी कि राजू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या होता है कि आरोहण, और आरोहण मतलब क्या होता है, चढ़ना। ओके, नीचे से अगर हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग आरोही क्रम कहेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग अवरोही क्रम कहेंगे, राइट। मतलब कि कम से अगर हम लोग ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं तो हम लोग आरोही कहेंगे, और बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं तो हम लोग अवरोही कहेंगे। ओके, तो इस चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आरोही क्रम में सजाना है, मतलब कि छोटे से जो है वो बड़ा की ओर जाना है। तो यहाँ पे अगर हम पांचों में सबसे छोटा की बात करें तो पुत्र, यानी कि पुत्र जो है वो सबसे छोटा है। उससे ऊपर जाए तो पुत्र, पुत्र से ऊपर जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई कह सकते हैं, और भाई से ऊपर जाए तो यहाँ पे पिताजी, और पिताजी से ऊपर जाए तो दादा। ओके, तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 4 2 3 1। सबसे पहले क्या आया, पुत्र, उसके बाद 4 यानी कि पुत्र, 2 में आ गया आपका भाई, 3 में पिता और 1 में दादा, राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। इसमें आपको अवरोही और आरोही नहीं कहा गया है, बस कहा गया है कि सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो देखिए, इसको जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि कोई दर्जी है, उसके पास, ठीक है, कपड़ा एक सिलाने के लिए ले जाया गया है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसका नाप लेता है, उसके बाद चौक से निशान लगाता है, उसके बाद कपड़ा को काटता है, उसके बाद सिलाई करता है, उसके बाद पहनने का काम आता है। ओके, तो 4 5 1 3 और 2, 4 5 1 3 2। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या, आपको यहाँ पे जो है कितना वर्ग दे रखा है ये आपको पता करना है। तो काउंट कीजिए। सबसे पहले तो आप छोटे छोटे वर्ग को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 नीचे 3 नीचे, तो यहाँ पे हो गया 9। अब ध्यान से देखिएगा, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया,
ठीक उसी तरह नीचे वाला को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, हुआ ना, एक ऐसे और एक ऐसे, तो यानी कि 9 और 4 हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला तो यहाँ पे हो गया है। अब सबको टोटल जोड़ दीजिए तो 9 4 13 और 1 14, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। किसी कोट भाषा में सिंगर को AIBCD की तरह लिखा जाता है तो उसी कोट लिपि में जिंगर को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इस सिंगर का दूसरा लेटर I और AIBCD का दूसरा लेटर I ये कॉमन है, मतलब कि सेम है। उसी तरह अगर हम लोग 5वां लेटर देखें तो वो भी यहाँ पे सेम रखा है, तो 2 और 5वां लेटर जो है वो सेम रखा है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ये जो वर्ड है इसका दूसरा लेटर I है और 5वां लेटर E है, तो यही वाला हम लेके चलेंगे। ओके, कि इनमें से ऑप्शन में से किसका दूसरा लेटर I है और 5वां लेटर E है। तो ऑप्शन नंबर B A में देखें तो ये तो गलत हो गया। B में देखें तो देखिए दूसरा लेटर ठीक है I, और यहाँ पे 5वां लेटर देखें तो E है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे भी आप लोग चेक कर सकते हो, ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा लेटर B दे रखा है, दूसरा लेटर I है लेकिन यहाँ पे 5वां लेटर C है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपका आंसर B में ही मिल गया तो आप इसे टिक करके आगे बढ़ सकते हो, इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो है वो लेक्चर चैनल में आ चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ओके, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 1 से 3 यानी कि +2 का एडिशन हुआ, 3 से 5 +2 का, तो 5 में अगर हम लोग +2 करेंगे तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए डी में दे रखा है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आप लोगों ने पिछले 4 सेट को देख चुका है तो आप आसानी से इसे भी सॉल्व कर लोगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या किया जाता है कि सबको काउंट किया जाता है कि यहाँ पे कितना जो है वो नंबर दे रखा है या फिर कितना वर्ड दे रखा है। तो R डैश को भी आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है अगर हम बात करें तो 14 जो है 16 जो है वो अल्फ़ाबेट दे रखा है। तो 16 अगर देख कर रखा है तो इसको हम लोग 4/4 में ये लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए R-SE एक भाग हो गया, उसके बाद ब्लैंक आया मतलब कि डैश आया, उसके बाद OS, उसके बाद फिर डैश आया, फिर RO, उसके बाद फिर डैश आया। देखिए 4 भाग में बट गया। अब आप एक दूसरे को देख के जो है वो इसे फिल कर सकते हो। पहला वाला में 3 चीज़ दे रखा है, दूसरा वाला नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ से O ले जाइए यहाँ पे। तो देखिए पहला वाला कंप्लीट हो गया ROSE। अब यही वाला जो है वो सब में बना दीजिए, सारे वाला में जो है वो फिल कर दीजिए। तो देखिए पहला वाला O फिल हुआ, O हो जाएगा। दूसरा वाला में पहला खाली है तो यहाँ पे R हो जाएगा, E हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा वाला में S हो जाएगा, फिर चौथा में O, तो ORSO, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो दे रखा है ORSO, ORESO, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। समझिए इस चीज़ को कि सुरेश यहाँ पे है, मान लीजिए सुरेश यहाँ पे एक आदमी है, इसे हम लोग, अब इसका परिचय कुछ ऐसे दे रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, मतलब कि सुरेश की माता के पति यानी कि सुरेश के पिता। अब सुरेश के पिता की माता मतलब कि सुरेश की दादी। अब सुरेश की दादी का ये जो है वो पुत्र है। तो देखिए सुरेश की दादी का पुत्र कौन होगा, या तो एक सुरेश के पापा या फिर उनके चाचा, राइट। सुरेश के दादी का पुत्र या तो उनके पापा लगेंगे या फिर उनके चाचा लगेंगे। तो पापा तो यहाँ पे देने रखा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का।
कि यदि गुणा का प्रयोग प्लस के लिए किया गया हो, डिवाइड का प्रयोग माइनस के लिए, तो निम्नलिखित समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 39 है, गुणा का यहाँ पे प्लस किया गया है, प्लस कर देते हैं, फिर 23 लिखा गया है। डिवाइड का यहाँ पे माइनस किया गया है, फिर 21 लिखा गया है। गुणा का यहाँ पे प्लस किया गया है, राइट। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर दीजिए। बोडमास के रूल से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बोडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले एडिशन आपको करना है, तो एडिशन कर दीजिए। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 3 12, यानी कि 62 आ गया। ओके, 39 और 23 को जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो -21 + 5, तो -21 + 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 16 आ जाएगा, राइट। अब 62 में 16 जाएगा तो 46। ऑप्शन चेक करते, 46 दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 46 दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। ये जो है वो कथन और निष्कर्ष पे आधारित है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी सॉल्व कर लिया है। कथन है कि सभी जानवर कूदते हैं। देखिए सभी जानवर कूदते हैं, यहाँ पे जानवर को हम एनिमल्स यानी कि ए से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद बोला गया है कि सभी जानवर कूदते हैं, मतलब कि डॉग है। बी में कहा गया है कि सभी कुत्ते पक्षी हैं, जितने भी डॉग हैं वो क्या है, बर्ड्स हैं। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी जानवर पक्षी हैं, जितने भी एनिमल्स यहाँ पे हैं वो सब पक्षी हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सही। निष्कर्ष 1 सही। दूसरा में कि सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी जो है वो जानवर है, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि पक्षी का जो यहाँ पे समझ लीजिए, ये बड़ा वाला जो घर है वो पक्षी का है और ये तो एनिमल्स का है, जानवर का है। तो जानवर तो छोटा यहाँ पे पड़ गया भाई, बाकी ये सब जो एरिया बचेगा ये सब में तो बर्ड ही ना है, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल निष्कर्ष जो है वो 1 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि यह जो है हमारा रीजनिंग का आखिरी सेट है, तो अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 35 45 55, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 35 45 55 जो है वो 5 का मल्टीपल है, या फिर दूसरे शब्द में कहें तो 35 भी यहाँ पे 5 से कट रहा है, 45 भी 5 से कट रहा है और 55 भी 5 से यहाँ पे जो है वो कट रहा है। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पे 16 8 की बात करें तो ये 16 32 और 40 जो है वो 8 का मल्टीपल है, मतलब कि 8 के पहाड़ा में जो है वो ये तीनों वर्ड मतलब कि नंबर जो है वो आ रहा है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे जो है हम कुछ ऐसा नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिससे ये तीनों कट जाए, ठीक है, या फिर ये तीनों जो है उसके पहाड़ा में आना चाहिए। ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। देखिए 18 के पहाड़ा में 38 आता है कि 18 दूनी 36, 38 तो नहीं आता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 19 का पहाड़ा देखते हैं तो 19 चौक 76, 76 तो आया। 19 दूनी 38, राइट। 19 पचे 95, तो देखिए 19 वाला जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। देखिए 45 से 36 यहाँ पे जैसा लिखा गया उसी तरह 63 से क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, 4 में अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाता है, 3 लिख दिया गया है। ठीक उसी तरह 45 मतलब कि यहाँ पे 5 जो है, 5 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 6 होता है, यहाँ पे वो लिखा गया है। ओके, मतलब कि पहला नंबर पे जो है वो -1 किया गया है, दूसरा में +1 किया गया है। अब इसमें भी हम लोग वही करके देखते हैं। 6 में अगर हम लोग 1 माइनस करते हैं तो 5 लिख दिए, 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वक्तव्य और पूर्वानुमान पे आधारित है। वक्तव्य है कि किशोर बच्चों के विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। पूर्वानुमान है कि टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रित रखना चाहिए। ये तो सही हो गया, टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए। किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत हो गया। टीवी किशोर बच्चों के शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
बहुत लोग सीखते भी हैं। टीवी के कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और डी जो है वो यहाँ पे राइट हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो है वो, देखिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है। ओके, ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में गायब कर दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन जो है वो देखिए 84 का क्वेश्चन जो है वो एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो यहाँ के ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं 83 को। तो वहाँ पे क्या था, केवल एक मान्य था और ए और बी दोनों जो है वो यहाँ पे सही था, राइट। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन मिस कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे जो है दोनों टिक कर दीजिएगा। ओके, अगर आपका ऑप्शन रहता तो इसी फॉर्म में ऑप्शन रहता कि केवल एक मान्य है, केवल एक और डी मान्य है। ओके, इस टाइप का आपका जो है वो ऑप्शन रहता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, वक्तव्य है कि शिक्षा और धन प्रगति की ओर ले जाते हैं। पूर्वानुमान है कि यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है। यदि आप धनी हो तो प्रगति संभव है। संभव का बात किया गया है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी का यहाँ पे बात किया गया है। संभव तो हो सकता है, आप अगर धनी हो तो संभव है कि आप जो है वो प्रगति कर सकते हो। सेकंड में है कि शिक्षित लोग धनी होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित लोग धनी होते हैं। तो यहाँ पे केवल क्या हुआ कि केवल वन जो है वो मान्य हुआ, तो ये हमारा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो यहाँ पे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है। ये जो है वो बुक का क्वेश्चन है। ओके, तो वहाँ पे मिसप्रिंट से शायद लिखना भूल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है कि वनस्पति विज्ञान में जिस तरह पौधे का अध्ययन किया जाता है उसी तरह कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कीड़े का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की माता बी की बहन है। ए की जो माता है, मान लीजिए ए है, इसकी माता कोई यहाँ पे है, अब इसकी बहन जो है वो बी है। यहाँ पे जेंडर की बात करें तो ए की माता मतलब कि ये, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, और उसकी पुत्री सी 21 वर्ष की है, मतलब कि ए की पुत्री जो है यहाँ पे सी है और ये जो है वो 21 वर्ष की है। ओके, क्वेश्चन है कि बी किस प्रकार सी से संबंधित है। बी जो है वो किस प्रकार सी से संबंधित है, ये आपका पूछा गया है। तो देखिए ए जो यहाँ पे है, सी की माता ए हो गई भाई, और ये जो है वो मान लीजिए नानी हो गई, सी की ये नानी हो गई। ओके, अब नानी का ये जो है बी, वो भाई हो गए, नानी के यहाँ पे भाई हो गए। तो ऑप्शन से आप पता लगाइए कि कौन सा आंसर सही होगा। आप जो है अपनी नानी के भाई को क्या कहिएगा, आप तो भले उसे नाना ही कहिएगा, लेकिन वो आपके मातृवंश मामा लगेंगे। ओके, यानी कि आपकी मम्मी जो है आपकी मम्मी जो है वो अपने मम्मी के भाई को मामा कहेंगे। तो यहाँ पे मातृवंश मामा जो है ऑप्शन दे रखा है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। ठीक है, इनमें से कोई एक जो है ऑप्शन जो है वो इनकी जाति से अलग है, उससे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, 64 जो है वो 4 का क्यूब हो गया, 125 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है यानी कि घन, और 225 जो है वो किसी का यहाँ पे घन जो है वो क्यूब नहीं है, तो ये हमारा इनके जाति से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बक्सों का वजन 90, 40, 80 और 50 किलोग्राम है। सबका वजन दे रखा है। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन मतलब कि समझ लीजिए एक तरह से मिक्सिंग, ठीक है, जोड़ में कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग बनेगा, आपको समझना होगा। सबको एक एक बार मिक्स करके देखिए। 90 को 40 से मिक्स कर कीजिए। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर को मिक्स करके देखते हैं। ओके, उसके बाद 3 को मिक्स करेंगे, उसके बाद 4 को मिक्स करेंगे।
देखिए 90 को अगर हम लोग 40 से मिक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा 130। 130 ओके। नेक्स्ट है 90 को 80 से मिक्स करते हैं तो हमारा आ जाएगा 170। 170। आगे 90 को अगर हम लोग 50 से मिक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140। नेक्स्ट है 2 तो हो गया। अब 40 को ले लेते हैं। 40 को अगर हम लोग 80 से मिक्स करते हैं तो 40 को 80 से मिक्स करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर 40 को हम लोग 50 से मिक्स करते हैं तो 90 आ जाएगा। अब आया 80। 80 को 50 से मिक्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 130। देखिए कितना केस बना, 1 2 3 4 5 6 केस बना यहाँ पे। ओके, 2 अगर हम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा जो है वो यहाँ पे 6 केस बन गया। अब हम लोग जो है 3 नंबर को ऐड करके देखते हैं तो 90 40 80 3 नंबर पर। अब तीनों को ऐड करते हैं तो देखिए 90 40 और 80 को अगर जोड़िएगा तो होगा आपका क्या, 210। आगे है 90 40 और 50 को जोड़िएगा तो 180। जितना मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है, संभावना बन रहा है, तो उसे आप लोग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर को 2 बार नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट है 40 को 40 80 और 50 को जोड़ते हैं 170 हो जाता है हमारा। और एक केस यहाँ पे बनेगा 80 50 और 90। 80 50 और 90 जिसको हम लोग नहीं जोड़े तो 80 50 90 यहाँ पे जो है 220 हो जाएगा। तो 3 को जोड़े तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन आया, 4। 6 पहला में, दूसरा में 4। तीसरा में देखते हैं। तीसरा में हम लोग क्या करेंगे, चारों को जोड़ के देखते हैं भाई। तो चारों को अगर हम लोग जोड़ेंगे 90 40 प्लस 80 प्लस 50 तो यहाँ पे आ जाता है 260। अब यहाँ पे जो बना 6 4 10 और एक 11 के ऑप्शन में चेक कीजिए कि ये चारों जो ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए 200 क्या हमारा इन 11 नंबर में से कोई 200 आया है? देखिए 200 जो है वो कहीं पे नहीं आया। 260 आया, देखिए 260 लास्ट वाला में आया था चारों को जोड़ने से। 180 आया, 180 कहीं पे आया, हाँ देखिए इसमें आया था 3 को जब हम जोड़ रहे थे, 90 को 40 को 90 को 40 को और 50 को, तो 180 आ रहा था, तो सी आया। बी भी आ गया। 170 भी आया था जब 3 को जोड़ रहे थे कि 40 80 और 50 को जब जोड़ रहे थे तो हमारा 170 जो है वो यहाँ पे भी आया था। तो एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है 200 जो है वो हमारा कहीं पे नहीं आया। 11 केस हम लोग देखें, 11 पॉसिबिलिटी, तो उसमें से हमारा जो है वो 200 नहीं आया कहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई फल वृक्ष नहीं है। मान लीजिए कि ये फल है का घर है, ट्री का घर बना लेते हैं, यहाँ पे वृक्ष है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कट कर दिए मतलब कोई रिलेशन नहीं है, राइट। आगे बोला गया कि सभी वृक्ष पुष्प जो है वृक्ष है, जितने भी फ्लावर हैं वो सब वृक्ष के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा और घर बना दिए जो पुष्प है। एक तरह समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा सा घर है, वृक्ष घर हो गया, और पुष्प जो है वो एक कमरा है। आगे पूछा गया है कि तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन पढ़िए। कोई फल पुष्प नहीं है, कोई फल पुष्प नहीं है, तो एक जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई फल जो है वो पुष्प नहीं है, क्योंकि देखिए फल एक घर था समझ लीजिए, और इधर जो वृक्ष भी एक घर था, दोनों घर ही आपस में मिल नहीं पा रहा है, तो उसका कमरा कहाँ से मिलेगा। ओके, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कुछ वृक्ष जो है वो पुष्प है, कुछ वृक्ष पुष्प है, तो ये हमारा राइट है। तीसरा है कि सभी पुष्प जो है वो फल है, सभी पुष्प जो है वो फल है, तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे
पहला और दूसरा राइट हो गया। तो देखिए पहला और दूसरा यहाँ पे राइट हो गया, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है आपका कि जहाँ पे लिखा हो कि पहला और दूसरा राइट है, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वक्तव्य दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वक्तव्य है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में जो है वो उत्तीर्ण हो जाएगा। ओके, तो देखिए निष्कर्ष से परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो ये हमारा राइट है। दूसरा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तीर्ण कर लेगा, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, ये सही है। दूसरा निष्कर्ष है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, जरूरी नहीं है। अब देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है कि केवल एक निहित है, केवल दो निहित है, एक और दो दोनों निहित है, दोनों में से कोई नहीं निहित है। तो यहाँ पे 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक निहित है। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष जो है एक राइट था, तो हमारा केवल एक निहित है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इनमें से क्या करना है कि ऑड पेयर को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए कि नंबरिंग करके देखते हैं इस चीज़ को। ओके, तो ए जे के है, आप ऐसे भी कर सकते हो जे के एल, जे के एल, ये तीनों एक साथ आ गए, जे के एल, बी सी डी एक साथ आ गए, एफ जी एच एक साथ आ गए। ओके, आर क्यू पी जो है वो एक साथ नहीं आ रहा है, यानी कि अगर समझिए कि जे में एक जोड़ेंगे तो के आएगा, के में एक जोड़ेंगे तो एल आएगा, बी में एक जोड़ेंगे सी आएगा, सी में एक जोड़ेंगे डी आएगा, उसी तरह एफ में एक जोड़ेंगे तो जी आएगा, जी में एक जोड़ेंगे तो एच आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 से लेके 97 को अब हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ व जी एक स्कूल के 7 छात्र हैं। एक स्कूल में 7 स्टूडेंट है जिसका नाम जो है वो ए से जी तक लिखा गया है, जो 7 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, और वो जो सातों स्टूडेंट है वो अलग अलग कक्षा में पढ़ रहे हैं। कौन कौन कक्षा में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और उनमें से प्रत्येक को कोई एक खास विषय पसंद है तथा अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, गणित, इतिहास व भूगोल। छात्र कक्षाएं और विषय अनिवार्यता एक ही क्रम में नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा यह गया है कि 7 स्टूडेंट हैं, राइट। उसके बाद इन सातों स्टूडेंट जो है वो अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं, मतलब कि 7 क्लास भी हो गया, और इन सातों स्टूडेंट का अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट भी है। ओके, यानी कि 7 सब्जेक्ट हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ क्लियर करना है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा कौन सा क्लास में पढ़ता है। ओके, तो हम इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, बी को इतिहास पसंद है, बी को इतिहास पसंद है और वह कक्षा 8, 7 में नहीं पढ़ता। देखिए ये चीज़ आप लोग जो है नोट कर लीजिए, बी जो है वो इसको हिस्ट्री पसंद है और वो कक्षा 9 में नहीं पढ़ता, ठीक है। कक्षा 7 में जो है वो नहीं पढ़ता, तो 7 को हम लोग यहाँ पे जनरल लिख देते हैं, 7 में नहीं पढ़ता तो क्रॉस कर दिए, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 9 में पढ़ता है। अब जिसे अंग्रेजी पसंद, तो ये चीज़ तो यहाँ कहा ही नहीं गया है कि किसे इंग्लिश पसंद है भाई, तो और वो जो है वो कक्षा 9 में पढ़ता है, 9 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, और अंग्रेजी पसंद है इसे। 2 चीज़ के बारे में यहाँ क्लियर हुआ। नेक्स्ट, जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे देखिए क्वेश्चन यहाँ है, रसायन पसंद है। ओके, जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है। तो हमने क्या क्या देखा, पहला देखा कि इसे हम लोग थोड़ा, ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए, अब देखते हैं। हमने पहले क्या देखा कि एक बी स्टूडेंट है जिसका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, और वो जो है वो कक्षा
7 में नहीं पढ़ता। ये था। दूसरा स्टेटमेंट था कि एक लड़का है जिसे जो है वो इंग्लिश पसंद है और वो कक्षा 9 में पढ़ता है। तीसरा बात बोला गया कि डी को रसायन शास्त्र पसंद है। राइट। आगे बोला गया है कि एफ को भौतिकी पसंद है, एफ को जो है वो फिजिक्स पसंद है। सी कक्षा 6 में पढ़ता है, सी जो है वो कक्षा 6 में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद नहीं है, तो सी को भूगोल पसंद नहीं है, इसे क्रॉस कर दीजिए। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, ई जो है वो 10 में पढ़ता है भाई, और उसे गणित पसंद है और इसे जो है वो मैथ पसंद है। कितना स्टूडेंट हो गया? 1 2 3 4 5 हुआ, टोटल जो थे 7 थे। अब देखिए आगे बोला गया कि डी को रसायन पसंद है, तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग लिख लिए थे डी को रसायन पसंद है और इसका क्लास भी दे रखा था कि ये 9 है। ओके, डी को यहाँ जो है डी को जो क्लास है वो 5 है। अब देखिए जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है, जी को इंग्लिश पसंद नहीं, शायद यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा दिक्कत लगे। ओके, लेकिन आप इसे नोट करते जाइएगा। जी कक्षा 6 या 8 में नहीं पढ़ता, जी जो है वो कक्षा 6 या फिर 8 में नहीं पढ़ता। अब देखिए एफ कक्षा 7 में नहीं पढ़ता, एफ जो है वो कक्षा 7 में नहीं पढ़ता। राइट। क्वेश्चन अब आपको सबसे पहले क्लियर करना है। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन में दिया स्टेटमेंट था उनमें से सबका नाम दे रखा था और कहीं ना कहीं उसका क्लास या फिर उनका सब्जेक्ट जो है वो दे रखा था। केवल आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा जो स्टेटमेंट था उसमें आपका क्लियर नहीं किया गया था कि किस लड़का के बारे में बात किया गया था। तो आपको तो पता है कि 7 स्टूडेंट था, अब 7 स्टूडेंट में 6 स्टूडेंट का नाम आ चुका है, तो जो स्टूडेंट का नाम नहीं आया है उसी का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश होगा और वो कक्षा 9 में पढ़ता होगा। ओके, तो जहाँ तक बात थी तो बी डी एफ सी ई जी सबका नाम आ चुका था, बस बचा था ए, और ए का यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश और वो कक्षा 9 में पढ़ता था। राइट। अब हम सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं फिर से। बी जो था, बी को हिस्ट्री पसंद था, ए को इंग्लिश, और ये जो है वो क्लास 9 में पढ़ता था। उसके बाद डी को केमिस्ट्री, और डी का भी यहाँ क्लास था, यहाँ पे क्लास 5 में पढ़ता था। एफ को फिजिक्स, एफ को फिजिक्स पसंद है और वो कक्षा 8 में नहीं पढ़ता था। ओके, तो इसको फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सी को भूगोल पसंद नहीं था और वो कक्षा जो है वो 6 में पढ़ता था। आगे है ई, ई को मैथ पसंद था और वो जो है वो कक्षा 10 में पढ़ता था। उसके बाद एफ आया लास्ट, जी, जी को भूगोल पसंद था और वो जो है वो क्लास 11 में पढ़ता था। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग सबका क्लास जो है वो पूर्ण है। ओके, केवल जो अब 7 में से अगर 6 क्लास पूरा ले लिया गया है तो एक क्लास बचता है, जो कि हमारा यहाँ जो खाली था सी को हो जाएगा क्लास 6, जो 6 बचा तो वो हमारा 6 हो जाएगा। बी को हिस्ट्री पसंद है, बी को 8 हो जाएगा। शायद यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो इसे एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बी को हिस्ट्री पसंद है और वो कक्षा 8 में पढ़ता है। कलर चेंज करते हैं। कक्षा 8 में पढ़ता है। ओके, ए को इंग्लिश पसंद है, पहले देख लेते हैं। डी को केमिस्ट्री पसंद है, एफ को फिजिक्स पसंद है, सी को हिंदी हो जाएगा, ई का मैथ हो जाएगा और जी का भूगोल हो जाएगा। राइट। उसके बाद बी का 8 हो जाएगा क्लास में, ए का 9 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा, एफ का 7 हो जाएगा, सी का 6 हो जाएगा, ई का 10 हो जाएगा और जी का जो है वो 11 हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो आप खुद इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। 92 का क्वेश्चन है कि एफ किस कक्षा में पढ़ता है। तो एफ जो है वो
आपका फिजिक्स कक्षा में फिजिक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था और कक्षा 7 में पढ़ता था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी किस कक्षा में पढ़ता है? तो जी जो है वो आपका कक्षा 11 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो भूगोल था। उसके बाद ए का कौन सा विषय पसंद है? तो ए जो था हम लोग जो फिल किए थे, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में कौन पढ़ता है? तो कक्षा 8 में जो है वो आपका कौन था? आपका कक्षा 8 में हिस्ट्री वाला था, यानी कि बी था। हिंदी किसे पसंद है? तो हिंदी वही हो गया, हिंदी आपका जो है वो सी को पसंद है, क्योंकि सी को भूगोल पसंद नहीं था। बाकी जो बच जा रहा था उनमें से आपका जो है वो हिंदी था और हिंदी सी को पसंद था। भूगोल किसे पसंद है? तो भूगोल जी हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने 92 से लेकर 97 क्वेश्चन को देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल में जो है वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे सारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 100 से 200 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। डिस्कशन होता है क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा टफ था, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। पजल टेस्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कौन सा शेप आएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 4 था, ठीक। उसके बाद एक जो यहाँ वाला जो था वो हटा दिया गया। फिर तीसरा फिगर में नीचे का दोनों हटा दिया गया। तो फोर्थ फिगर में फिर ऊपर का एक हटा दिया जाएगा। तो केवल जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस टाइप का। तो देखिए ऑप्शन कौन वाला राइट है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, ये जो है बी और डी जो है वो एक जैसा है। ओके, बी और डी यहाँ पे जो है वो एक जैसा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये वाला ऊपर वाला हटाया गया है। तो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय हमेशा परंपराओं के धन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का साधन रहा है, या आज पहले की तुलना में ज़्यादा लागू होता है? अर्थव्यवस्था के आधुनिक विकास के बाद पारिवारिक परंपराओं का वाहक तथा शिक्षा कमजोर हुआ है। गद्यांश कथन का समर्थन करती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपराओं के धन के हस्तांतरण के लिए 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि विद्यालय के अलावा और भी साधन है, कुछ दूसरे स्रोतों को भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है कि आर्थिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फोर्थ है कि आधुनिक हमेशा एक सशक्त साधन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, सोमवार को तापमान मंगलवार की तुलना में कम था, यानी कि मंगलवार का तापमान ज़्यादा था। सोमवार को नीचे कर देते हैं, मंगलवार ऊपर हो गया। आगे बोला गया है कि मंगलवार की तुलना में बुधवार का तापमान कम था। तो बुधवार जो है वो नीचे आ जाएगा, मंगलवार के नीचे। ठीक है, सबसे ऊपर मंगलवार हो गया, उसके नीचे सोमवार आएगा या फिर मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, ये आपका कंफर्म नहीं बताया गया है। ओके, अब क्वेश्चन पूछा गया है सोमवार को यहाँ पे तापमान होगा, सोमवार को तापमान बुधवार की तुलना में अधिक था। तो ये तो गलत हो जाएगा। सोमवार को तापमान बुधवार की तुलना में अधिक था, तो ये चीज़ जो है ना क्वेश्चन से हमको पता नहीं चलता। यदि पहले 2 कथन सत्य है तो तीसरा कथन अनिश्चित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आपका क्लियर किया गया है कि सोमवार का तापमान जो है वो मंगलवार की तुलना में कम था, यानी कि मंगलवार का ज़्यादा था। राइट, सोमवार से मंगलवार का ज़्यादा था, ये तो क्लियर किया गया है। उसके बाद ये भी क्लियर किया गया है कि मंगलवार के तुलना में बुधवार को तापमान कम था, मतलब कि बुधवार का तापमान जो है वो मंगलवार की तुलना में कम था। लेकिन बुधवार और सोमवार इन दोनों के बीच कुछ जो है वो क्लियर डाटा नहीं दे रखा है, इसलिए यह अनिश्चित हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और अगर कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपका 200 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।